ओम 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिः ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 13 चैप्टर पे हम लोग पढ़ेंगे 19th और 20th श्लोक। 19th और 20th। प्रकृति ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। हम देख रहे थे इसमें कि जो भगवान ने यहाँ पे क्षेत्रज्ञ बोला हुआ है, वो क्षेत्रज्ञ एक्चुअली है कौन, उसका जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो क्या है और क्षेत्र क्या है।
तो भगवान 19 श्लोक में हम लोग को समझा रहे हैं, ये दो चीजें हैं यहाँ पे सृष्टि को बनाने में, सृष्टि के निर्माण में। एक है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। और ये दोनों ही जो है ये कॉज है इस पूरे संसार के। इन्हीं का अलग अलग नाम है। चैप्टर 7 में इसी को अपरा प्रकृति और परा प्रकृति बोला गया है, इसी को ही पुरुष और प्रकृति बोला गया है। हाँ, इसी को यहाँ पे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ बोला गया है। तो वो एक्चुअली है वही सेम चीज, अलग चीज नहीं है। तो यहाँ पे भी बोल रहे हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्य अनादि उभौ अपि। उभौ मतलब दोनों ही, वो तुम जानो कि दोनों ही अनादि हैं। बोले दोनों ही क्यों अनादि हैं? दोनों ऐसा क्यों लगता है आपको दोनों ही अनादि हैं? क्योंकि ईश्वर जो है वो अनादि है, इसीलिए दोनों ही अनादि हैं। प्रकृति भी और पुरुष भी दोनों ही अनादि हैं, बिकॉज बोथ आर द कॉज ऑफ द वर्ल्ड, दे आर शक्ति ऑफ ईश्वर। क्योंकि शक्ति जो है वो ईश्वर की ही है और ईश्वर जो है वो अनादि है, इसलिए दोनों के दोनों अनादि हो गए। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्या अनादि उभवपि विकाराश्च गुणाश्चैव। जो विकार है और जो गुण है, विधि प्रकृति संभवान और उसको बोल रहे हैं सेकेंड लाइन में कि ये दोनों प्रकृति से ही आए हुए हैं। इसको हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे कि इसका क्या मतलब बता रहे हैं। थोड़ा सा ये वेदांतिक वेदांत वाला ही है, टच है इसमें पर मैं बहुत सिंपल करके मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगी। क्या है ये? बोथ आर अनादि। क्यों दोनों को अनादि बोल दिया है यहाँ पे, प्रकृति और पुरुष को? क्योंकि दोनों ही जो है ईश्वर पर ही डिपेंडेंट है, इसीलिए दे आर नॉट सेपरेटली अनादि। अलग अलग से ये लोग दोनों अनादि नहीं है। ये दोनों प्रकृति और पुरुष, ये दोनों ही भगवान पर, ईश्वर पर डिपेंडेंट है। तो प्रकृति जो है वो क्या कर रही है, उसका क्या काम है? वो मॉडिफिकेशन दे हो रहा है उसको, विच गिव्स मॉडिफिकेशन टू द पावर ऑफ ईश्वर। ईश्वर की ही शक्ति में जब मॉडिफिकेशंस हैं उसको वो संचालित कर रही है। तो ईश्वर से विकार कारण शक्ति, ये जो है वो कौन है? वो माया शक्ति है, ईश्वर का जो विकार। क्योंकि नहीं तो चेंजेस आएंगे कैसे? यहाँ पे अगर कोई चीज में चेंज लाना है तो ईश्वर के पावर में विकारत्व आना पड़ेगा। हम जो उस एक अनचेंजिंग ब्रह्म के बारे में बात करते हैं, उसमें तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है। जहां पर ही जैसे ही हम लोग मॉडिफिकेशन की बात करने लगते हैं, वहां पे हमको प्रकृति या फिर माया को लाना पड़ेगा। और ये माया कैसी है? ये गुणात्मिका, त्रिगुणात्मिका है, तीनों गुणों से बनी हुई है ये। तो सेम प्रकृति जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। वो एक ही प्रकृति जो है, वहां से ही कैसे हो रहा है सृष्टि? कैसे? अरे पहले महत आता है, महत से फिर अहंकार आता है, अहंकार से फिर महाभूत, पंच महाभूत आते हैं। इस तरह से सारी की सारी सृष्टि पूरी बन रही है। कई जगह पे ये प्रोसीजर लिखा हुआ है। ये आपको भागवत में भी मिलेगा सेम प्रोसीजर, कि पूरा का पूरा जो ये ब्रह्म है, वहां से फिर ये प्रकृति आई, प्रकृति यानी माया ही आया, माया से फिर महत, महत से अहंकार, अहंकार से फिर पंच महाभूत, और पंच महाभूत से फिर आगे उसके विकार जो है वो सारे शुरू हो जाते हैं। बुद्धि, देह, इंद्रिय इत्यादि, ऑल आर विकार, मॉडिफिकेशन। तो ये ही एक ही जो प्रकृति है उसी के ही सारे ये मॉडिफाइड प्रकार हैं, अलग अलग से मॉडिफिकेशन इसमें हो रहे हैं। मॉडिफिकेशन से ही ये बना हुआ। तो प्रकृति पुरुषम चैव विद्या अनादि उभयपि। क्यों अनादि है? क्योंकि ईश्वर अनादि, इसलिए ये दोनों भी अनादि हैं। अनादि मतलब जिसका, जिसके हम शुरू, हम बोल नहीं सकते कि ये कब शुरू हुआ, कि ये इस क्षण में शुरू हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर कब शुरू हुआ, आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आंसर नहीं दे सकते, इसलिए नहीं, क्योंकि अगर कोई चीज स्टार्ट हो रही है तो उसको हम रियल बना देंगे, और अगर कोई चीज रियल बन गई तो फिर वो कभी जाएगी नहीं। इसीलिए कोई चीज जो है, हम एग्जैक्ट जब हम सपना देखते हैं, क्या हम जानते हैं वो सपना कब स्टार्ट हुआ? हम एग्जैक्ट एग्जैक्ट टाइम नहीं जान पाते हैं कि हाँ, हमको लगता है कि हाँ करीब 2 से 4 बजे के बीच में हमने ये सपना देखा, बट एग्जैक्टली कब स्टार्ट हुआ हमें नहीं पता, क्योंकि वो मिथ्या है। उस चीज का अंदाज लगाना, उस चीज का एग्जैक्ट टाइम पता करना बहुत मुश्किल है।
वैसे ही यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है कि अनादि हैं, दोनों ही अनादि हैं, प्रकृति भी और पुरुष भी, दोनों ही। और दोनों ही कौन है? दोनों ही शक्ति हैं, किसके? उसी ईश्वर के ही। और उससे बनता है क्या? विकार आते हैं सारे। माया, जैसे ही प्रकृति आई, प्रकृति ने महत को दिया जन्म, महत से आया अहंकार, अहंकार से आया पंच महाभूत। पंच महाभूत कैसे रूप में आए? पंच महाभूत एकदम नेसेंट फॉर्म में आए। नेसेंट फॉर्म मतलब अपंचीकृत फॉर्म में आए, अलग 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 अलग। फिर उनका पंचीकरण हुआ, फिर उनसे और विकार बने, फिर ये देह बना हमारा, बुद्धि आई, हमारे इंद्रिय बने, इंद्रियों के विषय बने। ये सारा का सारा एक कॉम्बिनेशन है, उसी को यहाँ पे विकार बोल दिया है। विकारांश, ये सारे विकार जो है वो बने। और गुणाश्चैव, और ये जो विकार when they interact with each other, those are called गुण। जब ये एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करने लगते हैं, उसको हम बोलते हैं गुण। उसको गुण बोला जाता है। जब तक ये इंटरेक्ट नहीं हो रहा है, गुण मतलब क्या? सुख दुख इत्यादि। हमको कोई चीज अच्छी लगेगी, कोई चीज बुरी लगेगी, कोई चीज में राग होगा, किसी चीज में द्वेष होगा। ये सारी चीजों को ही यहाँ पे विकार बोला है, सॉरी गुण, गुण बोला है, गुणाश्चय। तो सबसे पहले क्या आ रहा है? प्रकृति, सबसे पहले ब्रह्म है, फिर प्रकृति पुरुष, प्रकृति पुरुष का के बाद में फिर प्रकृति से मॉडिफाई होके सारे के सारे एलिमेंट्स, फिर वो एलिमेंट्स से धीरे 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 देह इत्यादि जो विषय बनकर फिर ये विकार आए। फिर विकार का जब इंटरेक्शन आपस में होने लगा, उसको हम लोग बोलते हैं गुण। तो ये सारी की सारी सृष्टि फिर बन गई। तो गुणैश्व वृद्धि प्रकृति संभवान, नो दिस विकार प्लस गुण टू बी बॉर्न फ्रॉम प्रकृति ओनली। तो एक्चुअली है कहाँ से? वहीं से। एक ही चीज, हमारी साधना यहाँ पे ये होनी चाहिए कि हमारा ध्यान बार बार जाए कि उस एक के अलावा और कुछ है ही नहीं यहाँ। जैसे पानी है, पानी के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, कोई वेव बन जाएगा, कोई ब्रेकर बन जाएगा, कोई बारिश बन के, अभी जैसे बारिश हो रही है, यहाँ पे बारिश हो रही है। हाँ, अलग अलग, कभी आइस बन जाएगा। वही चीज जो है अलग अलग दिखाई देती है, पर है क्या? वो वाटर ही है। उसमें हम फ्लेवर अलग डाल देंगे तो कभी चाय बन जाएगा, कभी कॉफी बन जाएगा। हर चीज अलग अलग है। उसी तरह से यहाँ पे वो एक ही चीज जो है, एक ही ब्रह्म, उसी से ही, उसी के ही सारे के सारे विकार हैं। विकारांश गुणाश्चय व प्रकृति संभवान। So विकार will include everything from महत अहंकार to इंद्रिय, सारे के सारे विकार में ही आएंगे। सब विकार में, वॉट एवर मॉडिफिकेशन जो भी चल रहा है आपस में, वो गुणों में आएंगे। तो ये दोनों मिलके ही पूरी हमारी सृष्टि जो है वो बना देता है। तो प्रकृति संभवान जो है वो क्या है? प्रकृति संभवान एडजेक्टिव है, विकारांश गुणांश, वो एडजेक्टिव है उसका। तो प्रकृति संभवान विकारान गुणान, ये सारे के सारे जो है गुण और विकार वो प्रकृति से ही उद्भव हो रहे हैं। हाँ, जैसे बॉर्न फ्रॉम प्रकृति मतलब क्या? बट मॉडिफाइड फॉर्म, जो जैसे मदर एंड चाइल्ड है, हाँ, दे आर सेपरेट, अलग अलग है। वो मदर क्रिएटेड द चाइल्ड ना, बट सीड एंड ट्री, तो ट्री इज मॉडिफिकेशन ऑफ सीड, मीन्स व्हाट? सीड इज स्टिल गोइंग ऑन इन द ट्री। वैसे ही सिमिलरली प्रकृति इज गोइंग ऑन इन विकारान एंड गुणान। प्रकृति जो है वो चल रही कंटिन्यूअसली, उसका अंश है सब सब विकारों में, सब गुणों में, उसका अंश वहां पे है और वो चल रहा है इसी तरह से। ठीक है। वाटर gave birth to wave doesn't mean that water is absent now। वाटर से वेव आया, वेव के अंदर भी वो वाटर। उसी तरह से ये सारा का सारा हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते कि आप बर्थ हो गया है चाइल्ड का तो मदर एंड चाइल्ड आर सेपरेट, वैसा नहीं है। उसी में हमको दिखेगा। तो लास्ट के अंश तक जहां तक प्रकृति जा रही है, विषयों तक जा रही है, या हमारे जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है उसके ऑब्जेक्ट तक जा रही, वहां तक हमें प्रकृति का ही अंश दिखेगा, वही दिखता रहेगा कंटिन्यूअसली। ये बताया गया है। अब 20th श्लोक पे जाते हैं। मुझे 20th श्लोक का में क्या है? think कि आप व्हाट आर दीज विकार एंड गुणास बॉर्न फ्रॉम, ये कहाँ से आए? क्वेश्चन आ सकता है ना नेक्स्ट की, विकार और गुण जो आप बोल रहे हैं कि प्रकृति से आए, पर ये इनका जन्म कैसे हुआ? कौन कौन है ये? हमने श्लोक पढ़ लिया है।
कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। और पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। उन्हें कार्य करण और कर्तृत्व जो है उसके पीछे हेतु, उसके पीछे जो कारण है, हेतु मतलब कारण, उसके पीछे कारण जो है वो प्रकृति का है। इन द मेकिंग ऑफ कार्य एंड करण द प्रकृति इज द कॉज। पुरुष और पुरुष के सुख दुख, दुखा नाम, उसमें कौन कारण है? पुरुष सुख दुखा नाम इन द एंजॉयमेंट एंड इन द सफरिंग जॉय सॉरो, उसमें कौन भोक्तृत्व? हेतु रुच्यते पुरुष। पुरुष मतलब जीव, वो जो जीव है, ही इज रिस्पॉन्सिबल, ही इज द कॉज। वो जो है वही कॉज है। यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा सांख्य का, थोड़ा थोड़ा सांख्य की छाया मिलती है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि कार्य करण कर्तृत्व मतलब भोक्तृत्व, कार्य करण में जो सब कोई भी कार्य करण। अब कार्य मतलब क्या है? यहाँ पे कार्य मतलब है बॉडी, और करण मतलब क्या है? करण मतलब 10 सेंस ऑर्गन्स है। हमारे 10 सेंस ऑर्गन्स, हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सारी की सारी चीजें हैं। तो कार्य मतलब क्या हुआ? कार्य मतलब हमारा जो शरीर बना हुआ है, किस चीज से बना हुआ है? पंच महाभूत से बना हुआ। तो 5 एलिमेंट्स, ऐसा भी देख सकते हैं, 5 एलिमेंट्स। और हमारे जो 5 विषय हैं, 5 एलिमेंट्स के जो विषय हैं अलग अलग, वो तो 10। तो प्रकृति हैज मेड ऑल ऑफ देम कार्य, इसको हम इफेक्ट बोलते हैं, कार्य। कौन कौन सा है? 5 पंच महाभूत है और 10 विषय है। और करण कौन कौन से? बाय वर्ड करण, सुख सुख दुख आदि, ये सारी चीजें अनमेंशन मतलब गुण, बिकॉज दे आर मॉडिफिकेशंस ऑफ दैट प्रकृति ओनली। और इसीलिए करण में हमारे 10 सेंस ऑर्गन्स आ जाएंगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार आ जाएगा, ये सारा हमारा आ जाएगा। तो ये सारा क्या है? तो स्थूल पंच महाभूत जो भी है, 10 सेंस ऑर्गन्स है, मन है, ये सारा का सारा कार्यम हो गया। हम्म कार्यम के में क्या क्या आएगा? स्थूल पंच महाभूत मतलब 5 पंच महाभूत, 5 हो गए हमारे। 10 सेंस ऑर्गन्स, पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय 10 हो गए, और एक मन 16। ये 16 जो है ये कार्यम में आते हैं। फिर से 5 हमारे महाभूत हो गए, हमारे 10 सेंस ऑर्गन्स हो गए, और एक माइंड। ये सारा जो है ये इफेक्ट है किस चीज का? उसको विकार है, उस प्रकृति का ही विकार है, इफेक्ट है, इसीलिए इसको कार्य बोल दिया है। और कारण क्या है? कारण जो है, कार्य कारण प्रकृति ओनली कारण। हाँ, और उसका कारण, कार्य कारण क्या है? कार्य और कारण दोनों ही कौन कौन है? महत अहंकार सूक्ष्म महाभूत, ये कार्य और कारण दोनों ही है। आई होप समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए प्रकृति जो है वो विकार को प्राप्त हो रही है, पर प्रकृति जो है वही कारण है। तो वन ओनली कारण इज प्रकृति। उससे ही क्या आ रहा है? उससे ये दूसरे दूसरे कारण आ रहे हैं। तो उससे क्या आ रहा है? महत अहंकार सूक्ष्म पंच महाभूत। तो सूक्ष्म महाभूत, पंच, ये जो हमारा अहंकार है और महत, ये तीन जो है, ये कैसे हैं? ये कार्य भी है और कारण कारण भी है, क्योंकि इनसे और आगे आ रहे हैं। कौन आ रहा है इनसे आगे? इनसे आगे आ रहा है स्थूल पंच महाभूत, इनसे आगे आ रहा है 10 सेंस ऑर्गन्स, इनसे आगे आ रहा है एक मन। तो उस हिसाब से ये 16 जो है ये कौन हो जाएंगे? कार्यम। कार्य करण 7 है, और प्रकृति जो है वो एक कारण। आई होप ये क्लियर है। हाँ, और पुरुष कैसे है? इस कॉज ऑफ संसार स्टोर, क्यों? कि सुख दुख इज नॉट इन प्रकृति बट इन पुरुष ओनली। वही अलग अलग तरीके से अलग अलग सुख दुख इत्यादि जो है वो भोगता रहता है, उसी को यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए? वही जीव जो है, दुख सुख दुखाना भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, वही सारा भोग करके वो अपने आप के ऊपर लेके चला जाता है। तो डोंट अलाउ, हमारी हमारा ध्यान उपाधि स्वरूप से नहीं होता है किसी भी चीज में, ड्यू टू माया। with the upadhi of worry vritti I become very worried, with the upadhi of with the upadhi of excitement vritti I become excited। ऐसे ऐसे अलग अलग वृत्तियों के साथ में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उससे आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, और जैसे ही हम आइडेंटिफाइड हो जाते हैं उससे, फिर क्या होता है? फिर वैसे के वैसे हमारा हमारा आइडेंटिफिकेशन होके हम ऊपर नीचे होते रहते हैं।
हमारा क्या होना चाहिए, वी शुड ट्राई टू कट द रिलेशनशिप, कट द रिलेशन विद द औपाधिक पुरुष। एक्चुअली हम बन गए हैं, कैसे हम बन गए हैं, हम उस उपाधि के अनुसार हम लोग ऊपर नीचे होते रहते हैं। वो जैसी उपाधि होगी वैसे हम बन जाएंगे। वो माइंड जो है हमारी उपाधि है, माइंड अगर सुखी हुआ तो हम सुखी हुए, माइंड अगर दुखी हुआ तो हम दुखी हुए। इस तरह से हमारा चलता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हाँ, तो ये हमारा जब डिस्पैशन नहीं होगा तो हम लोग किसी तरह से ये फंसते रहेंगे। इसको हमको याद रखना चाहिए। तो भोक्तृत्व बोला है ना यहाँ पे, भोक्तृत्व मतलब क्या, भोक्तृत्व मतलब क्या कि भोक्तृत्व मतलब वो वहां पे उपलब्ध हो गया है, अपने आप को उसने उपलब्ध करवा दिया है। लाइक अग्नि, अग्नि अगर हम लोग बोलें कि अग्नि सारी चीजों को जला रही है, ऐसा है क्या उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व है क्या जलाने का? नहीं। अग्नि के पास में हम कोई कोई चीज लेके जाएंगे, वो अपने आप जलेगी। तो उसका नेचर क्या है, उसका नेचर ही है उस जलाने का। वहां पे कर्तृत्व भोक्तृत्व बोल के नहीं कि अग्नि के अंदर में कर्तृत्व आ गया, इतना वो आजकल जंगल जला रहा है, इतना आजकल यहाँ पे जला दिया, इतना वो कर लिया, ऐसा नहीं है। उसके टच में जो भी आएगा वो जलेगा। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, पुरुष इज नॉट भोक्ता एक्चुअली, बट उपलक्षण यहाँ पे दिया हुआ है कि इट इज कॉल्ड भोक्ता। जब हम लोग ओसी प्लस आरएम लेते हैं, ओरिजिनल कॉन्शियसनेस प्लस रिफ्लेक्टेड मीडियम लेते हैं, तो देन दैट ओसी ओनली, दैट बिकम्स अ नोअर, दैट बिकम्स एन एंजॉयर। वो जैसे जैसे रिफ्लेक्टेड मीडियम का, माइंड का जैसा जैसा नेचर होगा, या माइंड में जैसे जैसे वृत्ति होगी, वो अपने यहाँ ऊपर ले लेके उस तरह से वो बनता जाएगा, बिगड़ता जाएगा, कभी अच्छा बनेगा कभी बुरा बनेगा, इस तरह से उसका ये चलता रहेगा ऊपर नीचे। पर हमारा एज अ सीकर हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, हमारा ध्यान जाना चाहिए कि ये जो जीव बनने बिगड़ने वाला है, इज इट रियल? कौन बन रहा है, कौन बिगड़ रहा है? हु एम आई? am I the that Jeev who is born, or who is dying, or who is becoming upset, or who is very happy, or who is excited, or who is very elated? वो है, या जो सब चीज के पीछे से बैठ के सब चीजों को देख रहा है, चुपचाप शांति से देख रहा है, वो है? कौन है वो जीव? ये चीज हमें बार 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 सोचते रहना चाहिए। जीव जो है वो छाया मात्र है, और छाया रियल कैसे हो सकती है? बाय इटसेल्फ ओसी इज नॉट द नोअर, ओरिजिनल कॉन्शियसनेस अपने आप में भोक्ता नहीं बन सकता। यहाँ पे डायरेक्टली भगवान ने इसलिए बोल दिया, पुरुषः सुख दुखा नाम भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते, 20th श्लोक पर। उसका जैसे ही आइडेंटिफिकेशन किसी भी चीज से हो जाता है, बहुत सिंपल बात है ये। हमको गीता की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ लग सकती है, पर जब जब जहां जहां पर हम लोग का आइडेंटिफिकेशन होता है, सिर्फ वहीं पर ही हम लोग अफेक्टेड होते हैं। कोई भी चीज का अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं हो तो फिर नहीं होगा। कई सारे देशों में अभी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कहीं कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे बहुत तेज बारिश हो रही है, कहीं पे बांध टूट रहे हैं, न्यूज में देखने से समझ में आता है। पर उसमें उतना अफेक्ट हम नहीं अफेक्टेड होते हैं, जैसे इंडिया के बारे में कोई भी न्यूज आती है उससे हम बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि हमारा आइडेंटिफिकेशन। तो जहां पे भी आइडेंटिफिकेशन, ये भोक्तृत्व बन के, भोक्ता बन के, जैसे ही जीव एक शरीर के साथ में आइडेंटिफाइड हो जाएगा, वैसे ही उसके सारे के सारे धर्म उस पे लागू हो जाएंगे। तो इसीलिए हेतु रुचते भोक्तृत्वे, हेतु रुचते पुरुष भोक्तृत्व, पुरुष के भोक्ता बनने में ये जो है जीव या फिर आइडेंटिफिकेशन जो है, वही मेन कारण है उसका। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया है। तो भोक्ता अगर नहीं होगा, प्रकृति जो है वो दैट विल वर्क फॉर होम, भोक्ता ही नहीं है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे इन दिस इंडिविजुअल माइक्रोकॉस्म, जब जीव जो है एंड बॉडी मिक्स, तब क्या होता है, इंडिविजुअल संसार जो है हमारा आ जाता है बाहर। हमारा इंडिविजुअल संसार आ गया। हाँ, हमारा इंडिविजुअल संसार उसके इंडिविजुअल संसार से अलग है, तीसरे के इंडिविजुअल संसार से अलग है। तो ये पुरुष मतलब यहाँ पे जीव, और बॉडी मतलब कार्यकरण संघात। सो बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर संसार। दोनों चीजें जब मिलेंगी, ये संसार जो है ये बन के तैयार हो जाएगा। और व्हाट इज द नेम ऑफ दिस संसार? सुख दुख संभोग संसार। ये सुख दुख का जो संभोग आता है हमारे पास में, मिक्सचर एसोसिएशन हो जाता है,
उसी को हम लोग यहाँ पे संसार बोल देते हैं, और इसी से ही हम लोग अफेक्टेड रहते हैं। द मोर यू गेट सैड, मोर यू यू आर अहंकारी। अहंकारी मतलब हमारा आइडेंटिफिकेशन ज्यादा है। अहंकार मतलब आईनेस ज्यादा है, बॉडी का के साथ में अटैचमेंट ज्यादा है, आइडेंटिफिकेशन ज्यादा है, और वो महाभोगी है। एज ही इज एक्सपीरियंसिंग लॉट ऑफ सैडनेस एंड लॉट ऑफ जॉय, लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, तो इसीलिए उसका डीप आइडेंटिफिकेशन है एज अ संसारी, और वो इसी तरह से ऊपर नीचे होता जाएगा। तो आई एम हु, आई एम दैट क्षेत्रज्ञ, बट आई एम नाउ, आई बिकम अ जीव, अ भोगी, अ भोक्ता, अ कर्ता। इस तरह से हम लोग बनते रहते हैं। हम लोग रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस नहीं है। क्यों नहीं हम ये समझ पाते? हम वो बाल्टी में पड़ा हुआ सूर्य नहीं है, बाल्टी के पानी में जो सूर्य रिफ्लेक्ट हो रहा है, हम वो नहीं है। हम कौन है? हम वो सूर्य के भी सूर्य है जो चमक रहा है, सूर्य जिससे पावर लेके चमक रहा है, हम उस वो है। हमारा ध्यान वहां नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग पूरी तरह से इसमें पुरुष सुख दुख का नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते क्यों पढ़े हुए हैं। हम नेक्स्ट वाला श्लोक हम लोग पढ़ते हैं, 21 वाला देखिए। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, कारणम गुण संगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु, सदसद्योनिजन्मसु। अब यहाँ पे कारण बता दिया है। बोल रहे हैं पुरुषः प्रकृतिस्थः, पुरुष जो है ये प्रकृतिस्थ बन गया है। जैसे जल जो है वो घटस्थ बन जाता है, घट का जल। जैसे जैसे हम लोग बोले कपड़ा जो है वो टेबल पर पड़ा हो तो कपड़ा टेबलस्थ बन गया टेबलस्थ बन गया। वैसे ही हमारा जो ये अहम है, हमारा जो जीव है, हमारा जो छोटा अहम है, ये क्या हो गया? ये देहस्थ बन गया, ये देह में आ गया, प्रकृति में आ गया। बहुत बड़ा था वो, और वो छोटा 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 बन बन के वो इतना छोटा बन गया कि वो इस छोटे से देह में आके उसको लगता है कि मैं बस ये देह ही हूँ और कोई भी नहीं हूँ। और वो देह के सुख दुख से वो आइडेंटिफाई करने लगता है। इट हैज टेकन प्रकृति एज आत्मा। जैसे हम सुबह भी आज देख रहे थे ना, हमने देखा चारवाक, चारवाक की डेफिनेशन हम लोग देख रहे थे, कौन है चारवाक? तो वो चारवाक जो है, वो लोग क्या बोलते हैं? वो लोग कौन सा वो श्लोक था? ऋणम यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। हम्म फिर बोला उन्होंने कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तो ये जो देह जो है वो भस्मीभूत हो जाएगा, तो वो बाद में फिर से थोड़ी हमको प्राप्त होगा। ये कौन बोलता है? ये चारवाक की थियरी है, पूरे वेस्टर्न फिलोसफी। वो लोग यही चाहते हैं कि वो अच्छे से रहें। हाँ, वो लोग चाहते हैं कि हम खूब, देखिए घृणा ऋणम कृत्वा घृणा घृतम पिबेत आसान नहीं है। ऋण हमको कहाँ से मिलेगा? हम लोग हंसी मजाक उड़ा लें भले ही कि ऐसे लोग चारवाक लोग बोलते हैं, पर एक्चुअली ऋण को प्राप्त करने के लिए, लोन लेने के लिए हमारा हमारा गुडविल होना पड़ेगा, हमारा कैरेक्टर वैसा होना पड़ेगा, हमारी पर्सनालिटी वैसी होनी पड़ेगी। अगर हमारा गुडविल नहीं है तो कोई हमें लोन नहीं देगा। इसलिए वो लोग अपने कैरेक्टर पर भी ध्यान देते हैं, मतलब गुडविल पर, अच्छा नाम हो, अच्छे से रहें, डिसिप्लिन तरीके से रहते हैं, शरीर पर ध्यान देते हैं। क्या है उनका सब कुछ शरीर के आसपास में ही घूमता है। और उन्होंने नेक्स्ट सेंटेंस में बोल ही दिया कि भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, ये तो भस्मीभूत हो जाएगा ये देह, उसके बाद तो फिर आएगा नहीं। तो उनकी आत्मा कौन है? उनकी आत्मा ही शरीर ही है। तो शरीर के ही आसपास उनका सब कुछ घूमता रहता है, शरीर ही उनकी आत्मा है। तो वैसे ही ये प्रकृतिस्थ बन जाता है ये पुरुष। तो पुरुष प्रकृतिस्थ ही भुंक्ते, मतलब भोक्ता बन जाता है, प्रकृति जान गुणान, और वो प्रकृति को एंजॉय करने लगता है। एंजॉय मतलब वहां पे भोगना, मतलब सुख और दुख दोनों ही आएगा। Now it becomes sad, now it becomes sorrowful, now it becomes little bit happy, now it becomes very elated, now it becomes very excited, now it becomes very worried. Continuously इसका अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन चलता रहता है। कहीं पे भी स्टेबिलिटी नहीं है एज सच।
क्यों? क्योंकि उसने अपना नेचर जो है वो खो दिया है। अब वो नहीं रहा। अब वो अलग कुछ बन गया है। उसने दूसरा चोला ओढ़ लिया है। हम टोटली आइडेंटिफाइड। कभी कभी होता है ना, हमारा एक थॉट अंदर घुस जाता है, उसने मेरा अपमान किया, उसने मेरा अपमान किया, उसने मेरा अपमान किया। हाँ, और कंटिन्यूअसली वो चलता रहता, चलता रहता, चलता। अरे भाई, आपका अपमान कर कौन सकता है? साधक होगा तो वो ऐसे ही सोचेगा, और छोटी छोटी चीजों पे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हो गया तो? इसमें कोई कोई बड़ी बात थोड़ी है। मैं कौन हूं? मैं तो बड़ों से, बड़े से भी बड़ा हूं। मेरा अपमान कोई कर ही नहीं सकता है। अगर हमको कहीं पे अपमान या फिर सम्मान फील हो रहा है, इसका मतलब है हम लोग इस श्लोक में पड़े हुए हैं, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही। हम लोग प्रकृति से या फिर हमारे शरीर से, हमारे माइंड से, हमारे इंटेलेक्ट से इतने आइडेंटिफाइड हो गए हैं कि सामने वाला हमको छोटा बड़ा फील करवा सकता है। देखिए, एक बात बहुत फनी है। जब हम लोगों को बहुत इंसल्टेड फील होता है ना, या फिर हम लोगों को कभी बुरा लगता है, इसका मतलब ये है कि हम लोग स्लेव हैं। किसके? सामने वाला जो हमको बुरा फील करवा रहा है, उसके हम स्लेव हैं। आप अगर लॉजिकली देखें तो ऐसा ही है तो। क्योंकि आई हैव बिकम अ पॉन इन हिज हैंड। हमको वो सुख, क्योंकि लेंगे नहीं। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने, या कहा किसने बोला था, नामदेव या किसी ने बोला था, ये गाली दे रहा था उनको, बहुत गाली दे रहा था, बहुत गाली दे रहा था। तो वो चुपचाप ही थे, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो किसी ने पूछा कि आप क्यों नहीं रिटेलिएट करते, आप भी जवाब दीजिए। बोले देखो, कोई अगर तुमको कुछ दे तो तुम्हारे ऊपर है, तुम लोगे या नहीं लोगे। अगर तुम नहीं लोगे तो किसके पास जाएगा? बोले नहीं लेंगे तो खुद ही ले जाएगा। बोले ठीक है, वैसे ही है यहाँ पे भी। वो मुझे कितनी भी गाली दे रहा है, वो मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहा है, देन बट आई, इफ आई डोंट टेक इट, इट विल रिवर्स बैक टू हिम ओनली। तो वो तो उसी के पास जा रहा है। वैसे ही यहाँ पर भी हमको अगर कोई छोटा बड़ा बना रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने अपने आप को छोटा बना लिया। बहुत फनी है, पर एक्चुअली फैक्ट है ये। हम छोटे क्यों बने? हम तो छोटे हैं ही नहीं। अगर हम छोटे बन रहे हैं तभी हमको बुरा लग रहा है। क्योंकि अगर हम बड़े बनेंगे तो फिर वहां पे कोई भेद ही नहीं है। क्योंकि हम इतने बड़े हैं कि वहां पे जो सामने वाला जो हमारा अपमान कर रहा है, उसकी दूसरी एंटिटी है ही नहीं। तो वो अपमान मेरा कहाँ से करेगा? उसके अंदर पावर हम देते हैं। जब अगर हमको बुरा लग रहा है, तो हम उसको पावर दे रहे हैं कि तुम बुरा मनवाओ या फिर बुरा मानो। छोटी छोटी चीज पे कभी कभी हमारा मन उखड़ जाता है, तब हमको ये सारी चीजें काम आती हैं कि देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं कौन हूँ? मेरा जो सेल्फ है, मैं हूँ वो अनचेंजिंग आत्मा, जो कि कभी भी इन सब चीजों से अफेक्टेड नहीं होता। टाइम स्पेस और ऑब्जेक्ट मुझ में दिखाई दे रहे हैं, मेरे कारण ये है, मैं उनके कारण नहीं हूँ। तो कोई मुझे छोटा बड़ा कैसे बना सकता है? मुझे क्यों बुरा लग रहा है? अध्यात्म अपने लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। तो हम किसी भी चीज से इतना अफेक्टेड नहीं हो। छोटा 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 करने लगेंगे, तब जाके हम बड़ी चीज फेस कर पाएंगे। तब जाके हम बड़ा अपमान फेस कर पाएंगे। आपको पता है, एक महात्मा जी थे, वो ये सब हम कर नहीं सकते हैं। वो हाट में जाते थे, हाट लगता है ना, बाजार लगता है, हाट में जाते थे और डंडा लेके जाते थे। और सारे के सारे जितने भी ठेले लगे होते, ठेले से ऐसे फेंक देंगे चीजें। या फिर मटके जो है उस पर डंडा मार देंगे, सारे मटके गिर जाएंगे। चूड़ियों का स्टॉल रहता था, उसको सबको गिरा देंगे। और फिर उनको खूब पीटते थे लोग, खूब पीटते थे, खूब गाली देते थे, और वो चुपचाप खड़े होके सुनते थे। और मारपीट मारते थे उनको लोग, तो वो भी सहन करते थे, कुछ रिटेलिएट नहीं करते। सब लोग पूछ, बाद में जो लोग उनको जानते थे पूछते, महात्मा जी ये क्या है, ये क्यों करते हैं ये सब, क्या मिलता है आपको? नहीं, मैं देख रहा हूँ कि मेरा ज्ञान कितना पक्का है। मेरे मन में राग द्वेष होता है कि नहीं, मेरे मन में रिटेलिएशन की भावना आती है कि नहीं। तो देखिए, आप दूसरा कुछ तरीका इस्तेमाल करिए, इसमें तो दूसरों का ही नुकसान हो रहा है ज्यादा। हाँ, आपका हो रहा है कि नहीं ये तो पता नहीं। पर है, ऐसे ऐसे महात्मा लोग हैं जो कि अपने माइंड को, ये सब नॉलेज सिर्फ बुकिश नहीं होना चाहिए, ये सब नॉलेज हमारे अंदर में आना चाहिए, ताकि हम राजा या फिर हम रानी बन के रह सके। किसी के भी स्लेव बन के, किसी एक थॉट का स्लेव बन के हमें नहीं जीना है। कोई कितना भी हमको बुरा बोले या फिर अच्छा बोले, हम उससे भी बहुत अच्छे हैं, और हम बुरे हो ही नहीं सकते हैं। ये थॉट हमारा पक्का हो जाना चाहिए। ये तभी हो पाएगा जब
हमारी भेद दृष्टि जो है उस पे हम लोग थोड़ा सा पानी डाल पाएंगे। और ये यहाँ पे यही भगवान बोल रहे हैं कि जैसे ही हम प्रकृतिस्थ बन जाते हैं, वैसे ही भोंकते प्रकृति जान गुणान, जितने अभी प्रकृति के जितने भी कार्य थे, इफेक्ट्स थे, उसके रोलर कोस्टर में हम लोग एज इफ चढ़ जाते हैं। और उसके ऊपर वो जैसा जैसा हमको लेके जाएगा, हम बफेटेड होते रहते हैं। कभी ऊपर, इफ द वेव गोज अप आई एम अप, इफ द वेव गोज कम्स डाउन आई एम डाउन। ऐसे करके हम लोग ऊपर नीचे, शांति से हम रह ही नहीं पाते। अशांति ही हमारा नेचर बन गया है दूसरा। हमारा माइंड पीसफुल, हमारा माइंड काम रह ही नहीं पाता है। हर चीज में जहां पर भी हमारा आइडेंटिफिकेशन, बच्चों के साथ में तो हम पूरा बच्चों के साथ घुस जाते हैं। हमारे प्रोफेशन में तो पूरा प्रोफेशन में घुस गए। हम प्रोफेशनल नहीं है। हमारा दूसरा एक जो स्वरूप है, प्रोफेशन, प्रोफेशन जो है हमारा, या फिर हमारे ऊपर में जो हमारे मातृत्व है, पितृत्व है, हस्बैंड वाइफहुड है, हाँ ये सारे तो उपाधियां हैं। इसको छोड़ के मेरी जो आइडेंटिटी है, मेरी जो एसेंशियल आइडेंटिटी है, मैं आई एम दैट इसेंस। वो मैं प्रकृतिस्थ नहीं हूँ, मैं किसी में भी नहीं हूँ। आई एम टोटली डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग, एवरीथिंग इज अपियरिंग ऑन मी, हाँ, एज माई सेल्फ। और इसी के कारण क्या होता है, नेक्स्ट वाली लाइन देखिए, कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। ये बहुत, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसी के कारण हमको पुनर्जन्म लेना पड़ता है। सद और असद योनियों में हम लोग इस तरह से घूमते रहते हैं, ऊपर नीचे हम लोग करते रहेंगे। हमारा ऊपर नीचे होता रहेगा। क्यों? क्योंकि कारणम गुण संगों से, कारण क्या है, ये गुण का संग। जैसे ही हम लोग उसमें अटैच्ड हो जाते हैं, इसका जो गुण का संग है, ये जैसे ही हमारे साथ में आ जाता है, वैसे ही हम सत और असत योनि में हमारा ऊपर नीचे जन्म जो है वो निश्चित हो जाता है। और हम लोग जले जाते हैं। तो कोई भी योनि में, तो इसीलिए अगर हम लोग बोलें कि हम पापी नहीं हैं, हम्म, अगर हम बोले कि हमसे कोई मिस्टेक नहीं हो रही है, तो यहाँ यहाँ से हम लोग इन्फर कर सकते हैं, फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पाप, और द प्रूफ, हम ऐसा बोले, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रूफ दैट वी आर पापी इज दैट आई एम गेटिंग अ बर्थ। तो हम लोग को बहुत खुश नहीं होना चाहिए कि जब हमारा जन्म होता है, या फिर किसी बच्चे का जन्म हुआ, हम लोग व्यवहारिक लेवल पर जो भी है, जन्म हम लोग मना रहे हैं, खुशी हम मना रहे हैं, बट अ साधक एट द बैक ऑफ हिज माइंड शुड नो दिस इज द फल ऑफ पाप ओनली, दैट दिस चाइल्ड इज born। और खुशी की बात नहीं है कि उसको फिर से अब इसमें से जाना पड़ेगा, सारे के सारे पीड़ाओं से जाना पड़ेगा। ही हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू फेस एज चैलेंजेस इन हिज लाइफ। डोंट नो व्हाट विल कम अप नेक्स्ट, क्या आएगा, उसकी कैसी तबीयत खराब होगी, कौन कितने एक्सीडेंट्स होंगे। हाँ, हम कहीं जाते हैं घर घर में गीता में सुनने के लिए, और पाँव मुचक के हमारा एक्सीडेंट ही हो जाता है, गिर ही जाते हैं, फिर प्लास्टर ही चढ़ जाता है, पड़े हुए हैं। कहाँ गए थे हम गए थे भगवान का नाम लेने, हुआ क्या, हॉस्पिटलाइज ही हो गए। घर पर कर सब सब, कौन सा फ्रूट आएगा कब, हमें नहीं पता। वो सब रखे हुए हैं, स्टोर्ड हैं। और कुछ कुछ फ्रूट्स जो है वो 50 के बाद 50 के तक का इंतजार करते हैं। वो बोलते हैं कि हम आई विल कम ओनली आफ्टर यू क्रॉस 50। पैथेटिक हो जाता है लाइफ। और फिर अगर कोई अकेला है, फिर बेरीफमेंट्स आने लगते हैं धीरे धीरे। आसान होता है एक एक को कि अब ये मेरा फ्रेंड है, ये चला गया, फ्रेंड का कोई रिलेटिव पास हो गया, हम लोग साथ में स्कूल में पढ़े थे वो चला गया। कितना मुश्किल है। जब मैं कोर्स पे पढ़ रही थी, तब मेरी जो स्कूल की फ्रेंड है वो चली गई। हार्डली, इतने हार्डली 35 की होगी, चली गई वो। उसके बाद से ही ऐसे और भी मन वेदांत में और घुस गया। यहाँ पे सब कुछ ऐसा ही है, सब ऐसा ही है यहाँ पे, कुछ भी यहाँ पे पक्का नहीं है। तो इसीलिए अगर जन्म हो रहा है, तो फिर इसका मतलब ही यही है कि यहाँ पे हमारा पाप पुण्य ये सब कुछ मिलने वाला है अब। और सद असद योनि जन्मसु, इन जन्मों में हम लोग चक्रव्यूह में हम फंस गए। मनुष्य योनि इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस सत असत योनि, इसमें आएगा। और ये इसका मेन कारण क्या है, अविद्या। हमारी अविद्या रानी, हमारी अविद्या महारानी, यही है
ये हमको प्रोपेल करती रहती है, कर्म करो, इसको मत करो, उससे तुम बुरा मानो, उससे तुम बहुत अच्छा मानो, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो व्यक्ति तुमको हेल्प करेगा, उसने उसको हेल्प किया, मुझे नहीं हेल्प किया। ये सब हमारे यहाँ अविद्या बैठी हुई है अंदर, और वो हमको प्रॉम्प्ट करती रहती है इसी तरह से। सो दीज थिंग्स आर मेंशन्ड बाय भगवान सो दैट वी कैन लीव एवरीथिंग, वी कैन सेटल, वी कैन गेट बैलेंस्ड इन आवर ओन सेल्फ, जो हमारा अनचेंजिंग सेल्फ है, द एसेंस व्हाट आई एम। वहां पे हमारा ध्यान बहुत जाता नहीं है। तो इसलिए एक और बार पढ़ लीजिए, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणा, भोगते प्रकृति जान गुणान। ये प्रकृतिस्थ पुरुष जो है वही अलग अलग चीजों को भोक्ता बन के भोगता रहता है। और कारणम गुण संगोस्य सदसा योनि जन्मसु, और जितना भी ये सब गुण का संग है वही कारण है। हम लोग जब, हाँ, गुण का संग मतलब सत सत्व रजस और तमस, ये तीनों जो गुण है इनके संग से ही क्या हो रहा है, हमारा जन्म निश्चित हो जाता है। इसीलिए जो महात्मा लोग होते हैं, जो बहुत हाईली हाईली इवॉल्व महात्मा लोग, हमारे लिए नहीं है, महात्मा लोग होते हैं उन कैटेगरी हाईएस्ट लेवल पर, वो लोग सत्कर्म करना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका भी फ्रूट आता है। वो लोग का हम भाष्य वगैरह पढ़ेंगे ना आगे, उसमें आपको आएगा। लोग बोलते हैं कि सत्कर्म का भी फल आएगा, उसको भी भोगने के लिए मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा। चलो, न्यूट्रल रहते हैं हर जगह पे, हर चीज है, बस उनका प्रारब्ध कटना है, उसके लिए वो वेट करते रहते हैं कि वंस मैं प्रारब्ध इज ओवर, देन हम चले जाएंगे, हमारा फिर से जन्म नहीं होगा। ये पूरा दुखालय भी है, ये अशाश्वत दुखालय है, यहाँ पे मुझे फिर से आना नहीं है। तो इसी चीज को यहाँ पे बोला गया है। हमने आज 21 तक देखा, 19, 20 एंड 21। के बाद हम लोग कल देखेंगे 22 से। ठीक है, आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।